अच्छा, हमने करंट कैरिंग लूप में जब मैग्नेटिक डायपोल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि हमने क्या पढ़ा था भाई, अगर किसी करंट कैरिंग लूप हो इस टाइप का और जिसमें करंट एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करे फ्लो हो जाए, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में अगर एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाए तो हम क्या करते हैं भाई, फ्लेमिंग्स सही हमारा कौन सा होगा, हाँ राइट हैंड थंब रूल लगा के, ठीक है कि नहीं। राइट हैंड थंब रूल लगा के हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा था वो एक्सिस से क्या लगा रहा था, ऐसा आ रहा था कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो आ रहा था कुछ इस टाइप का आ रहा था कि नहीं, इस टाइप का आ रहा था। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का जो मतलब करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल रहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा था उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घुस रहा था वो है साउथ पोल की तरफ वेव करता था। मतलब यहाँ पे दो ऑब्जर्वर भी थे, तो अगर करंट लूप में एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो ये कौन सा पोल की तरफ वेव करेगा, नॉर्थ, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो साउथ पोल की तरफ वेव करता है। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। और एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन किया था MIA, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, आगे नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए था कि नहीं, हम जो वायरशॉर्ट्स लॉ का एक एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, जैसे कि मान लीजिए तरह क्या था, करंट कैरिंग लूप था जिसमें करंट एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था ऐसे, ठीक है कि नहीं। और ये था उसका सेंटर, ये था उसका रेडियस ए, ठीक है नहीं। और उसका सेंटर के अलग अगर हम एक्सिस को डिफाइन करें, ये था उसका एक्सिस, यस सर नो, ये था उसका एक्सिस। और एक्सियल पॉइंट पर यहाँ पे किसी पॉइंट पी हमने मतलब कंसीडर किया था, जहां पर हमने क्या किया था भाई, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। कैसे ना, यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया था डीएल वेक्टर, जिसमें करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर को परपेंडिकुलर था, दिखाया था कि नहीं एक मॉडल बना के। तो यहाँ पे क्या करते थे, एक पोजीशन वेक्टर को यहाँ पे ड्रा करते थे, यस सर नो, जिसका ये होमवर्क क्या था, डिस्टेंस एक्स था, ठीक है नहीं। मतलब करंट कैरिंग लूप का, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का जिसमें करंट एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, उसका सेंटर से पी पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस एक्स था, और ये क्या था, रेडियस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ये था। और ये क्या था, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे डिफाइन किया था आर वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड ऐसा था एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का अंडर, क्या यही था, यही तो था जो बायोट-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन। किसी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण उसका एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, किसे कैलकुलेट किया था। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ रहा था, क्या यही आता है, बी एक्सियल, यही था म्यू नॉट आई एस स्क्वायर बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का 3/2, क्या यही फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, डिराइव किया था कि नहीं। अच्छा, यही था हमारा एक्सियल फॉर्म, ठीक है। मतलब किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण, ठीक है, इसका एक्सिस के अलावा किसी भी पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कितना आएगा, म्यू नॉट आई एस स्क्वायर बटे 2 into एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, इतना आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ द मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा कुछ नहीं, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a circular current carrying loop, the magnetic field due to a circular current carrying loop at any point at its axis is given by क्या यही था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। पब्लिक समझ में आ रहा है कि नहीं, ये डिराइव कर चुके हम सारे चीज, बस फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ, ठीक है कि नहीं। अच्छा, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट एनी पॉइंट एट इट्स, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट एनी पॉइंट पी एट इट्स एक्सिस इज गिवन बाय कितना आ रहा है, बी एक्सियल, यही था कि नहीं, म्यू नॉट आई एस स्क्वायर बटे 2 into एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। और ये एक्स क्या था भाई ना, वो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, सेंटर ऑफ लूप से, ये था हमारा सेंटर ऑफ लूप, वो सेंटर ऑफ लूप से कितना दूरी पर पॉइंट पी, जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना दूरी पर है, हमने डिफाइन किया था कि एक्स डिस्टेंस दूरी पर था, यस सर नो। और ये क्या था, करंट कैरिंग लूप का रेडियस, करंट कैरिंग लूप का रेडियस था। अच्छा, मैं तो एक बात बता, अगर इफ एक्स वेरी ग्रेटर देन ए, अगर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का जो ये रेडियस है वो रेडियस के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो, मतलब ये पॉइंट पी को मैं लेके किसी डिस्टेंस पर रखूं, तो ऑब्वियस बात है सेंटर ऑफ लूप से
जो 3 पॉइंटों की डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द रेडियस। तो अगर ये कंडीशन लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, देख अगर मैं कंडीशन लगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी एक्सएल हो जाएगा। एक्सएल क्यों मिलता पता है, एक्स, हाँ ऑब्वियसली ए को नेगलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्योंकि ए का वैल्यू छोटा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्सएल मतलब एक्सएल पॉइंट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी एक्सएल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई एस स्क्वायर बटे 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे 3/2 होगा, ठीक है 3/2। ए स्क्वायर क्या है, ए बहुत छोटा है एक्स के कंपैरिजन में, तो ए को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 3/2। तो यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 ना, एक सेकंड, यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये सर नो ये 3 है, 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, म्यू नॉट आई एस स्क्वायर बटे 2 इंटू एक्स, कितना बचा, ये सर नो। तो एक्सएल पर ये हमने कंडीशन लगा तो बी एक्सएल का वैल्यू कितना आ रहा है, बी एक्सएल आ रहा है म्यू नॉट आई एस स्क्वायर बटे 2x। अच्छा अगर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों करेंगे, हम कुछ एक्सप्रेशन को डिराइव करना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक मिलता जुलता हुआ एक एक्सप्रेशन को डिराइव करना चाहते हैं, ठीक है, जिसको हम पहचान पाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक खूबसूरत लुक देने के लिए हम कुछ मॉडिफाई करते हैं कि नहीं, ठीक है, मेकअप देना पड़ेगा उसको थोड़ा सा, समझ में आ रहा बात है। मेकअप देने के लिए क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से। देखना एक बार मल्टीप्लाई करते हैं पाई से, देख ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे पाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अगर मैं पाई से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से बताना कि पाई इसका तेरे को कुछ मतलब किस क्वांटिटी के बारे में तेरे को बता रहा है, हाँ भाई ये तो एरिया है, अगर एक करंट कैरिंग लूप का रेडियस है ए, सॉरी रेडियस है ए, रेडियस है ए, अगर ये पाई स्क्वायर होगा तो ये इसका तो एरिया होता है कि नहीं, करंट कैरिंग लूप का किसी भी सर्कुलर लूप का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर, एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर, ये क्या होता है, एरिया होता है पाई स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे जो पाई स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का, जिसमें करंट एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है और जिसके एक्सिस के अबाउट टू मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहा था किसी पी पॉइंट पर, तो उसका एरिया को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा तेरा फॉर्मूला जाएगा म्यू नॉट आई ए बटे 2x3। यस सर नो, क्या, अच्छा हाँ ठीक है, एक सेकेंड, हाँ सॉरी सर, यहाँ पे मैं पाई आ जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, ठीक है लिख दिया, ठीक है कि नहीं। अच्छा ये क्या होगा, पाई स्क्वायर को मैंने बोल दिया एरिया, क्योंकि यहाँ पे पाई स्क्वायर कितना होता है, पाई स्क्वायर होता है एरिया के बराबर, कौन सा एरिया, एरिया आपका करंट कैरिंग लूप, बस सर्किल का एरिया कितना है, पाई स्क्वायर होता है। अच्छा ये आ गया, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत हमें मिलता जुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसको और थोड़ा सा मेकअप जो है उसको और थोड़ा सा मेकअप लगाएंगे, ठीक है, मेकअप लगाएंगे तभी खूबसूरत चेहरा आएगा उसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देख भाई अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा छोड़, मेरे को एक बात बता, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट हमने पढ़ चुके हैं भाई, ये पढ़ा था कि नहीं, किसी करंट कैरिंग लूप के कारण अगर करंट एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक में ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट हम डिफाइन कर रहे थे और मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होता, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो रहा था, तो मैग्नीट्यूड कितना था भाई, एन आई ए, क्या यही था। अच्छा मेरे को एक बात बता, उसको मैं थोड़ा सा और मेकअप लगाऊंगा, मेरे को एक बात बता, एन का फॉर्मूला क्या था, एन आई ए, ये क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसका बोलते हैं एन आई ए। एन क्या था यहाँ पे, एन था नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अच्छा अगर नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे हमारा कितना है, ये करंट कैरिंग लूप के लिए नंबर ऑफ टर्न कितना है, 1 है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो अगर एन का वैल्यू 1 होगा, अगर यहाँ पे एन का वैल्यू 1 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है, आई है, तो ये मेकअप हो गया, ठीक है। ये मेकअप को लेके इधर लगा देंगे, समझ में आ रहा है बात। आई के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, एम, आई के बदले लिख सकता हूँ एन का वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया ना, क्यों पुट किया, क्योंकि एक ही टर्न है, नंबर ऑफ टर्न तो है ही नहीं, एक ही टर्न है, तो एक ही टर्न के लिए एन क्या हो जाएगा 1, तो मेकअप लगा दिया एम इक्वल आई, तो ये मेकअप लेके यहाँ पे लगा देगा। देख अब देख उसका खूबसूरत चेहरा आप दिखाई देगा तेरे को, बी एक्सियल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एम बटे 2
पाई एक्स क्यूब, पाई तो एज इट इज रहेगा ना, फिर भी खूबसूरत चेहरा नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा मेकअप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और थोड़ा सा मेकअप लगाएंगे। क्या करते हैं ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, बी एक्सएल आ जाएगा जरा, म्यू नॉट 2m बटे 2 to 4 पाई एक्स क्यू आर है, ठीक है, म्यू नॉट 2m बटे 2 to 4 पाई एक्स क्यू आर है। समझ में आ रहा कि नहीं। अगले क्वेश्चन, और थोड़ा सा खूबसूरत चेहरा आने लगा, देख इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m बटे एक्स क्यू। क्या ये तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब किसी भी डाइपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पर होता है एक्सियल लाइन पर, उसका जैसा फील आ रहा है, देख। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हो रहा है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे कि मान लो डाइपोल क्या होता है, कपल ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, कपलिंग ऑफ, ठीक है, कपलिंग ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। ये था तेरा -2 चार्ज, और यहाँ पे ये तरह था +2 चार्ज, और मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस है 12, और ये था उसका सेंटर ऑफ डाइपोल वो, ठीक है, ये था उसका एक्सियल लाइन, है कि नहीं। अगर सेंटर ऑफ डाइपोल से कुछ r डिस्टेंस से दूर मैंने पॉइंट P माना, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट के कारण, ये टोटल डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होता है, क्या यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p x क्यूब, यही आया था। ये से नो याद आ रहा है कि नहीं, क्या एक फॉर्मूला आया था, किसी भी डाइपोल के लिए उसके एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 x क्यूब। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा, डाइपोल का वेक्टर किधर होता है, डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यही तो होता है डाइपोल का डायरेक्शन। अरे भूल गए हो क्या, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या तेरे को मिलता जुलता बस समझ, इसके साथ मिलता जुलता बस नजर आ रहा है। देख वहां पे म्यू नॉट बटे 4 पाई है, वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक परमिटिविटी, यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे भी एक्स क्यू है, यस और नो। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे भी एक्स क्यू है, यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेना, और बी एक्सियल क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आ जाएगा वेक्टर बटे एक्स क्यूब। क्या समझ में आ रहा है बताए, तो इसलिए क्या कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सियल पॉइंट पर आता है, ये क्या है, ई एक्सियल, ये बिल्कुल सेम जैसा होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के केस में। समझ में आ रहा है कि नहीं। किसी भी करंट के लिए लूप के कारण जो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका जो फॉर्मूला आता है वो बेसिकली किसके साथ बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। क्या यहाँ पे तेरे को सेम जैसा सिनेरियो लगता है, क्या क्या सिमिलरिटी लगता है, मैं क्या क्या सिमिलरिटी लगता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें समझ में आ रहा है क्या क्या सिमिलरिटी लगता है। देख सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी है ना म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, सिमिलर टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। अच्छा यहाँ पे एक्स क्यू इन और क्या एस क्यू इन लूप, एक्स क्यू इन लूप, सिमिलर टू एक्स क्यू, एक्स इन लूप सिमिलर टू, अच्छा एक्स क्यू मतलब देखो एक्स क्या है, डिस्टेंस इन द लूप, जहां पे पी पॉइंट पर 2 मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा था, सिमिलर टू एक्स इन डाइपोल मोमेंट, ठीक है कि नहीं। अच्छा एक सेकंड यार, यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, गलती क्या है, यहाँ पे आर है ना, ये आर क्यू आ जाएगा ना, समझ में आ रही है, ठीक है। एक्स इन लूप सिमिलर टू आर इन डाइपोल मोमेंट, ठीक है, आर इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आर जो होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए एक्स उतना ही होता है, सेम ही होता है। अच्छा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और एम वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यस और नो। अच्छा यहाँ पे डिपेंडेंसी ई एक्सियल
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और यहाँ पे देख बी एक्सियल, यहाँ पे क्या है बी एक्सियल, बी एक्सियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। यस सर नो। तो दोनों का ग्राफ क्या आने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दोनों का ग्राफ आ रहा है। तो इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप इज एक्जेक्टली सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेम, दैट्स व्हाई द करंट कैरिंग लूप एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। वहां पे थ्योरेटिकली पढ़ा था नॉर्थ पोल साउथ पोल बार मैग्नेट के साथ कंसीडर करते हुए यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके फिल कर दिया। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटिक डाइपोल सेम होता है। समझ में आ रहा है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट्स व्हाई the magnetic dipole, that's why the current carrying loop, that's why the current carrying loop acts as magnetic dipole, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैं कहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेट लाइन है। समझ रहे हैं। ये हो गया। तो यहाँ पे लिखता हूँ बी एक्सियल क्या था भाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m बटे एक्स क्यूब। यहाँ पे क्या था ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ये ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ड्यू टू करंट लूप। और यहाँ पे ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सुनना ई एक्सियल क्या हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 बटे r। समझ में आ रहा है। सेम टू सेम डिफरेंट सेम। समझ में आ रहा है। तो यहीं से तुम्हारा खत्म होता है चैप्टर 4। ठीक है, end of chapter 4 and